सोशल मीडिया पे एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि भारत की रोटी दूसरे देश की गैस से पकती है। लेकिन भारत सिर्फ लेता ही नहीं है बल्कि उसी देश को बेचता भी है। ये जानकारी शायद काफ़ी कम लोगों को है या ये जानकारी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स एंगल से वो पूरी जानकारी क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही वो कंपनीज के नाम भी बताऊंगा जो कंपनी भारत से एक्सपोर्ट करती है और भारत की डिपेंडेंसी कितनी है। ये बातों से आपको पता चल जाएगा और आज की इस वीडियो से आपको पूरी रियलिटी पता चल जाएंगी कि एक्चुअली बात क्या है और मामला क्या है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को इन बातों के माध्यम से उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरा सच बताने वाला हूँ डेटा कंपनीज और इकोनॉमिक्स के साथ में। तो देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल भाषा में एक चीज़ हमें सिखाती है कि कोई भी ट्रेड हो वो एक तरफा नहीं होता है, वो दोनों तरफा से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं या किसी शॉप पे जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो अगर आप प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आप उतना पैसा पे करते हो, उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट लेते हो। चाहे आप मॉल से लो या शॉप से लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यही बात होती है एक ट्रेड में, और इसी प्रकार से एक ट्रेड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हर देश वही बेचता है जिसमें वो स्ट्रांग हो और वही खरीदता है जिसमें वो कमज़ोर हो। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है। अब इंडिया वर्सेस ईरान की ट्रेड रियलिटी क्या है इसको समझिए, क्योंकि यहीं पे आपको सही क्लियरिटी मिल पाएंगी। यहाँ पे हम ईरान और इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ईरान की यहाँ पे ताकत क्या है आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपको पता चला कि ईरान गैस और ऑयल में स्ट्रांग है, मजबूत है। और यही बातों से सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि अगर ये युद्ध नहीं होता तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भारत की जो रोटी है वो दूसरे देश की गैस से पकती है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भारत की जो ताकत है वो समझिए कि भारत की जो ताकत है वो मेडिकल्स में है, एग्रीकल्चर में है और केमिकल्स में है। यानी ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भारत क्या एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मा। फार्मा अभी भी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि भारत ने फार्मा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है। ठीक है। तो वार हो या फिर सबसे ज़्यादा डिमांड हमेशा किसकी होंगी? फार्मा की होंगी। तो ऐसे में मेडिसिन्स की डिमांड होती है सबसे ज़्यादा, तो फार्मा सेक्टर के अंदर वो कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है उसमें से है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और सिप्ला। ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और ये जेनेरिक मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और ईरान हेल्थ केयर में काफ़ी हद तक इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। और भारत लो कॉस्ट मेडिकल्स का ग्लोबल हब है। आप ये सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब आपको ये रियलिटी पता चल गई होंगी। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब खाने पीने की चीज़ें। भले ही युद्ध हो या कुछ और हो, खाना बंद नहीं होगा, खाना हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे में जो कंपनीज हैं उसमें से है KRBL, LT फूड। ये कंपनियां बासमती राइस एक्सपोर्ट करती है, टी एक्सपोर्ट करती है, स्पाइस एक्सपोर्ट करती है। और सभी जानते हैं कि ईरान जो है वो बासमती राइस का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और ये कंपनियां एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और डिमांड, फूड की डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है। इसे कहते हैं इनएलेक्टिक डिमांड कहते हैं। अब अगली बात आती है यहाँ पे केमिकल और इंडस्ट्रीज पे। अब यहाँ पे जो कंपनीज है इसमें आप समझ सकते हैं कि UPL लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं वो है एग्रो केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है और प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स है। ये एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। इंडस्ट्री चलती रहे इसके लिए ये बैकबोन है। ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी का मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि कौन किस पर डिपेंड है। तब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो है ऑयल और गैसेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि भारत पूरी तरह से ईरान के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। इंडिया डाइवर्सिफाई इंपोर्ट करता है, सिर्फ ईरान पे ही ये डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पे ईरान की जो डिपेंडेंसी है ये बता देता हूँ कि ईरान मेडिसिन्स, फूड इंपोर्ट्स, कुछ इंडस्ट्रियल सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंस है। यानी दोनों तरफ से डिपेंडेंसी है, लेकिन ये
नेचुरल है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे वॉर चलता भी रहता है आगे, कि जो ईरान इज़राइल यूएस का वॉर चल रहा है, अगर ये आगे चलता भी रहता है और अगर इसी प्रकार का टेंशन रहता है तो फ़ायदा फार्मा सेक्टर को होगा। फार्मासी मेडिसिन की डिमांड्स बनी रहती है, वो हमेशा ही रहती है, और एग्रीकल्चर की डिमांड, फूड सप्लाई की डिमांड बनी ही रहेंगी। तो ये चलते रहेगा, इन कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो कंपनीज़ है उसमें से सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, सिप्ला है और KRBL लिमिटेड है, इनकी डिमांड बनी रहेंगी। और साथ ही अगर वॉर ख़त्म हो जाता है, वॉर रुक जाता है, तो ऐसे में जो फ़ायदा है वो केमिकल्स कंपनीज़ को होगा, इंडस्ट्रियल्स को होगा, और साथ ही लॉजिस्टिक्स कंपनी को फ़ायदा होगा। और जो कंपनीज जो एक्सपोर्ट करने का काम करती है उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और यूपीएल लिमिटेड है। तो यह बात यहाँ पे आती है कि सबसे बड़ी गलती एक्चुअली क्या होती है। तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, लेकिन स्मार्ट लोग ये देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे रियलिटी क्या है। और इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि ट्रेड जोन सम गेम नहीं है। अगर हम सिर्फ हेडलाइन देख रहे हैं तो आप आधा सच देख रहे हैं। और मार्केट में पैसा हमेशा उन्हीं को मिलता है जो पूरा सच देखते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक के आगे भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सही जानकारी और सही सच पहुंच सके। क्योंकि सच जितना ज़्यादा फैलेगा कन्फ्यूजन उतना कम होगा, और मेरा काम है कि मैं आप सभी का कन्फ्यूजन दूर करूं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक के शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।